हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप पाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो रीवर्क और रिपेयर के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रीवर्क क्या होता है और रिपेयर क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा रीवर्क और रिपेयर शब्द है, ये हमारा इसका जो रेफरेंस है वो IATF 16949 है, और इसका जो रेफरेंस क्लॉज है वो 8.7 है। तो जो 8.7 क्लॉज नंबर है वो है कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे क्लॉज नंबर 8.7 में बताया गया। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले दोस्तों हमको समझना जरूरी है कि नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट क्या है, किसको हम नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या कंपोनेंट जो हमारे स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है, यानी कि जो हमारा डिफाइंड स्पेसिफिकेशन है उसको मीट नहीं करता है, तो उसे हम नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों, नॉन FTR का मतलब फर्स्ट टाइम राइट, यानी कि ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो पहली बार सही नहीं बना है वो नॉन FTR पार्ट कहलाता है। तो दोस्तों, ऐसे पार्ट को जो हमारा फर्स्ट टाइम राइट नहीं बना है या जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है उनको बेसिकली हम एक होल्ड एरिया में रखते हैं या सस्पेक्टेड एरिया में भी रखते हैं। अब जो भी पार्ट हमारा होल्ड एरिया में रखा है उस पर एक हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन हम कब लेते हैं? जब हम मॉर्निंग में हम रेड बिन एनालिसिस करते हैं, यानी कि कंपनी का जो भी सिस्टम है कि रेड बिन मॉर्निंग में करनी है या इवनिंग में करनी है, तो उस टाइम पे हमारे जो भी नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट जो होल्ड एरिया में रखे गए हैं उन पे हम एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन जो लेते हैं दोस्तों हम 6 टाइप का लेते हैं। इसमें पहला है ओके, फिर है अंडर डेविएशन, रिवर्क, रिपेयर, रीग्रेड और स्क्रैप। अब ओके क्या है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट जो सस्पेक्ट एरिया में रखे हैं बट वो सही है, ऐसा लगता है टीम को कि ये सही है, ओके है, तब उसको हम ओके कंपोनेंट कहते हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो अंडर डेविएशन चल सकते हैं, यानी कि हमने देखा कि कुछ विजुअल डिफेक्ट है, टीम ने देखा, जो भी CFT डिफाइन है उसने देखा कि ये पार्ट चल सकता है अंडर डेविएशन, तो उसको हम पार्ट को अंडर डेविएशन यूज़ कर सकते हैं। बट अंडर डेविएशन के लिए हमको डेविएशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। जो भी CFT के मेंबर हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन, वो सारे उस डेविएशन के फॉर्म पे साइन करेंगे दोस्तों, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है रीवर्क और फोर्थ है रिपेयर, जिसको मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। रीग्रेड है फोर्थ, फिर है स्क्रैप। अब स्क्रैप क्या होता है कि जो भी हमारा पार्ट था जो होल्ड एरिया में रखा था वो ना तो ओके हो सकता था, ना अंडर डेविएशन चल सकता है, ना रिवर्क हो सकता है, ना रिपेयर, ना ग्रेड। तो ऐसे पार्टों को हम स्क्रैप कर देते हैं, और जो भी पार्ट हम स्क्रैप करते हैं उसका हम स्क्रैप नोट बनाते हैं। स्क्रैप नोट जो है वो अप्रूव्ड होता है दोस्तों। तो आइए अब हम रिवर्क और रिपेयर को डिटेल से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है रिवर्क। रिवर्क क्या है? एक्शन ऑन अ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक इट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट, यानी कि एक हमारा कोई नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है, हमने उस पर कोई एक्शन लिया जिससे वो स्पेसिफिकेशन को या रिक्वायरमेंट को मीट कर जाता है, तो ऐसे एक्शन या ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्क कहते हैं। रिवर्क में क्या होता है दोस्तों? जो ओरिजिनल शेप होती है, जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन होता है वो लॉस्ट नहीं होता है। रिवर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर किया जा सकता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई हमारी एक सीट है जिसपे हमने 3 होल किए। होल का जो साइज रिक्वायर्ड था वो 10 प्लस माइनस 0.05 रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो USL है, यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या चाहिए? 10.05 चाहिए, और जो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है यानी कि LSL है वो कितना चाहिए? 9.95 चाहिए। अब ये जो 3 हमारे होल थे जो होल्ड एरिया में पार्ट रखा था, वो तीनों होल कितने ऑब्जर्व हुए? 9.92 ऑब्जर्व हुए, यानी कि होल्ड आया अंडर साइज मिला। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो सिचुएशन को पहले समझते हैं। सिचुएशन क्या है? होल्ड आया शुड बी 9.95 टू 10.05, बट होल्ड आया ऑब्जर्व 9.92। हमने एक्शन क्या क्या लिया?
जो भी हमारे पार्ट नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, होल्ड एरिया में रखे थे, उन पार्टों को हमने सेग्रीगेट किया और उस पर 10 mm से हमने दोबारा ड्रिल कर दिया। अब क्या हुआ कि वो हमारी जो भी स्पेसिफिकेशन थी या जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको मीट कर गया। तो इसमें हमने क्या किया, जो भी हमारा होल्ड आया अंडर साइज था उसको हमने एक ड्रिल के माध्यम से दोबारा ड्रिल करके सही कर दिया। इसमें पार्ट की ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं हुई दोस्तों। तो इस प्रकार से हम रीवर को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर। रिपेयर क्या है दोस्तों? एन एक्शन ऑन अ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर द इंटेंटेड यूज। यानी कि जो हमारा एक नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट था उस पर हमने इंटेंटेड जो यूज था उस पार्ट का, उसको हमने एक्सेप्ट करवाया किसी एक माध्यम के थ्रू। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं? रिपेयर कहते हैं। रिपेयर में क्या होता है, पार्ट का स्पेसिफिकेशन जो ओरिजिनल शेप होता है वो चेंज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, आसानी होगी समझने में। जैसे सेम एक सीट है जिसमें 3 होल हैं, तीनों होल का साइज रिक्वायर्ड था 10 ± 0.05, बट जब हमने ऑब्जर्व किया, उन होलों को चेक किया, तो वो ओवर साइज फाउंड हुए। यानी कि रिक्वायरमेंट कितनी थी? 9.95 से 10.05, बट वो ऑब्जर्व हुआ 10.1। तो इस केस में हमने क्या किया कि जो हमारे तीनों होल जो ओवर साइज थे उनको हमने फिल्ड द होल विद वेल्डिंग, उनको हमने वेल्डिंग के माध्यम से बंद किया दोस्तों। बंद करने के बाद हमने होल को दोबारा किया, बट आप देखिए कि पहले दोनों होल अपर कंडीशन में थे, यहाँ थे और यहाँ थे, और तीसरा होल यहाँ था। बट अभी जो होल है वो एक होल ऊपर है, दोनों होल नीचे हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन था या जो शेप था वो चेंज हो गया दोस्तों। और इसको हमने कैसे किया? हमने इसमें वेल्डिंग किया, वेल्डिंग भरने के बाद तीनों होल को बंद किया, फिर हमने रीड्रिलिंग के माध्यम से उसको मेंटेन किया दोस्तों। तो सिचुएशन क्या थी? होल डायमीटर शुड बी 9.95 to 10.05, बट होल डायमीटर ऑब्जर्व 10.1। एक्शन हमने क्या लिया? सेग्रीगेशन किया सारे मटेरियल का, उसमें वेल्डिंग भरी हमने और उसको दोबारा हमने ड्रिल के माध्यम से 10 mm का किया। स्टेटस क्या हुआ? एक्सेप्टेबल फॉर इंटेंडेड यूज। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा इंटेंडेड यूज था उसके लिए हमने इसको यूज किया, और इसमें जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन था वो चेंज हो गया दोस्तों। अब कुछ की डिफरेंसेस हम समझते हैं कि रीवर्क और रिपेयर में क्या की डिफरेंसेस है। तो अगर मैं रीवर्क की बात करता हूं तो एज पर IATF रीवर्क क्या कहता है? कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट। रीवर्क जो है, रीवर्क के माध्यम से हम रिक्वायरमेंट को कन्फर्म करते हैं। इसमें लो रिस्क होता है। डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर से रीवर्क करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है या ऑप्शनल होती है। रिपेयर की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेप्टेबल फॉर इंटेंडेड यूज, जो हमारा इंटेंडेड यूज है उस पार्ट का, उसके लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, बट इसमें हाई रिस्क के चांसेस होते हैं। डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर, और रिपेयर करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी हम किसी पार्ट पर रिपेयर करेंगे तो हमें कस्टमर से अप्रूवल लेने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि रीवर्क क्या होता है और रिपेयर क्या होता है। आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। थैंक यू दोस्तों।